हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसी का ये अगला पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमारी बॉडी जो है, बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, तो वो किन से मिलकर बना हुआ होता है? न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसमें जितने भी पार्ट होते हैं सब न्यूरॉन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम, इवन ब्रेन, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, अलग अलग टाइप की न्यूरॉन्स से मिलकर पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इवन पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूरॉन्स के थ्रू ही सारी मैसेजिंग बॉडी से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक या ऐसे कहें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट तक जहाँ तक हमें मैसेज को ट्रांसमिट करना है। तो ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। ये अब हम आपको इस डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक, तो इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, समझ में आ गई बात? अगर एक सिंगल न्यूरॉन की बात की जाए तो न्यूरॉन जो है अपने आप में लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है। क्या है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, यानी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। कौन? न्यूरॉन। क्लियर? अब न्यूरॉन जो होती है हमारी सेल, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? तो बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट सेल बॉडी, या इसको कहते हैं साइटॉन। सेकेंड होता है डेंड्राइट। क्या होता है? डेंड्राइट। एंड थर्ड होता है एक्सॉन। क्लियर? थर्ड क्या है? एक्सॉन। अब एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सेल बॉडी की। तो कोई भी सेल हम जो देखते हैं तो उस सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर। उसका खुद का न्यूक्लियस होता है और बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स सेल बॉडी में होंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का पहला पार्ट है जिसको कहेंगे सेल बॉडी या साइटॉन। इसी के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द सेंट्रोसोम। क्लियर? ये नीट के लेवल के बच्चों के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में कि न्यूरॉन्स में कौन सा सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों। ठीक, तो सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता है न्यूरॉन में। न्यूरॉन अपने आप में क्या है? एक सेल है जिसको नर्व सेल बोलते हैं। ठीक, तो इसके अंदर सेंट्रोसोम के अलावा बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। व्हाई द सेंट्रोसोम इज absent in the nerve cells? Because सेंट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल डिवीजन के लिए। एंड देयर इज नो एनी सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इनसाइड द नर्व सेल्स। मतलब नर्व सेल्स में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। ये एक बार इनका फॉर्मेशन हो जाने के बाद में कोई भी सेल डिवीजन इनमें नहीं होगा, और दूसरी चीज़ ये दोबारा रिपेयर भी नहीं होगी। इसीलिए इनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। एक बार जब हमारी नर्व सेल्स अपीयर हो जाती है, बन जाती है पूरी बॉडी में, तो दोबारा फिर से उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सेल डिवीजन ना होने के कारण सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। किसमें? नर्व सेल्स में या न्यूरॉन्स में। इन न्यूरॉन्स को ही हम क्या कह सकते हैं? इन न्यूरॉन्स को ही हम कह सकते हैं नर्व सेल्स। क्या बोल सकते हैं? नर्व सेल्स। मीन्स नर्व सेल्स में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एनी सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। क्लियर? तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए न्यूरॉन्स, सेंट्रोसोम को छोड़ करके। साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है। यहाँ पे कुछ ग्रेन्युलर पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल। क्लियर? ये सारे पार्ट हैं किसके? ये सारे पार्ट हैं सेल बॉडी के। सेल बॉडी से ही ये साइटोप्लाज्मिक कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है?
ये है डेंड्राइट। दीज आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी, यानी जो सेल बॉडी होता है उसी का साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन क्या है। ये कुछ फाइबर टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे जिनको कहते हैं हम डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। अब ये जो हमारा सेल बॉडी पार्ट था इसी से ही डेंड्राइट ओरिजिनेट हुए हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। क्लियर हो गई बात? इनका काम क्या है, मैसेज को ट्रांसमिट करना या ट्रांसफर करना वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो द डेंड्राइट्स आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेजेस और न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज जो हैं ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। किसके थ्रू? इसी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के थ्रू, जिसको कहेंगे हम डेंड्राइट्स। क्लियर हो गई बात? ये ऐसे कहें कि न्यूरॉन का सेकेंड पार्ट है, ठीक। एंड द थर्ड पार्ट इज अनदर लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज द रॉड लाइक, ये क्या है? एक्सॉन। दिस इज द रॉड लाइक लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। दिस इज द रॉड लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। क्लियर? ये भी एक टाइप का साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ही है जो कि रॉड लाइक है, ठीक है। और इंड कहाँ होता है? एक्सॉन इंड या एक्सॉन टर्मिनल या नर्व इंड में क्या होता है? टर्मिनेट होता है। अब इसके अलग अलग पार्ट हैं। जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको ये एक्सॉन दिख रहा है, यहीं से मैसेज सेल बॉडी के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं दूसरे न्यूरॉन तक। यानी कि ये जो आपका दिख रहा है यहाँ, इसको अगर हम ऐसे देखें, ये जो एक्सॉन इंड है, अगले सेल का जो डेंड्राइट होगा, अब अभी आपने कहा था, हमने ये बताया आपको कि डेंड्राइट जो होते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो हाँ, ट्रांसमिट करते हैं। इस तरीके से वन न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे जुड़े हुए होते हैं, जब आप ये जान जाएंगे तो ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। कैसे? देख लीजिए, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? ये है डेंड्राइट, ठीक। जो पहले न्यूरॉन की नर्व एंड है वो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से क्या होती हैं? एकदम क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, जिनके बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब जब हम मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स आपको पढ़ाएंगे तो इस मैकेनिज्म को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें आपकी क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नर्व का नर्व एंड या एक्सॉन एंड और दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट, दोनों क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं जहां से मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहां पे मैंने क्या बताया, ये हमारा क्या है, रॉड लाइक लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। क्या? हमारा एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा। और साथ ही साथ ये यहाँ पे कुछ गैप टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। दोनों के फंक्शन सिमिलर हैं, दोनों के फंक्शन सिमिलर हैं। दोनों के फंक्शन क्या है देख लेते हैं। न्यूरोलेमा एंड माइलिन शीथ जो है ये एक टाइप का स्ट्रेट वे प्रोवाइड करती हैं एक्सॉन को। एक्सॉन को स्ट्रेट वे प्रोवाइड करती हैं जिससे कि मैसेजेस जो हैं वो इधर उधर ना हो, अपने डायरेक्शन को चेंज ना कर दें और सीधे वो निकल जाए अगली न्यूरॉन तक, ठीक है। तो इसीलिए ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के ऊपर जो कवर होता है न्यूरोलेमा एंड माइलिन शीथ, जैसे ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है न्यूरोलेमा। और ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है ये क्या है? ये है माइलिन शीथ, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये एक स्ट्रेट मीडियम प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि मैसेजेस इधर उधर ना हो जाए, अपने वे को स्ट्रेट रखें, इधर उधर ना हो जाए, जिसके कारण ये एक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे कहें कि एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि मैसेजेस सीधे के सीधे निकल जाते हैं एक्सॉन के थ्रू, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ गैप आपको दिख रहा होगा, ये दिस इज द गैप ऑफ माइलिन शीथ। ठीक, थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन जरूरी है मैसेजेस को ट्रांसमिट होने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जो कि प्रोवाइड कौन कराएंगे, माइलिन शीथ। बट जो न्यूरोलेमा है वो न्यूरोलेमा क्या करेगा, वो पूरी एज अ होल कवर करेगा पूरे एक्सॉन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूरोलेमा एंड माइलिन शीथ, जो कि एक्सॉन को कवर करता है और एक तरीके से स्ट्रेट वे प्रोवाइड कराता है मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो होता है वो टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, जो कि इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन एंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्सॉन एंड बोलेंगे, जो कि अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो इस तरीके से मैसेजेस क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ठीक, अब अलग अलग टाइप की न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम में होती हैं, वो भी देख लेते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया, आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो मैं अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स को आपको बता देता हूँ। वैसे तो बेसिकली दो ही होती हैं, एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरी होती है मोटर न्यूरॉन। क्लियर, पहली सेंसरी न्यूरॉन और दूसरी मोटर न्यूरॉन, ये बेसिक न्यूरॉन्स है जिनके थ्रू मैसेज आते और जाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन बॉडी से और ब्रेन तक, सेंसरी न्यूरॉन बॉडी से लेकर ऐसे कहें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, बॉडी के पार्ट से, पर्टिकुलर पार्ट से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को लेकर के जाएगी, सेंस को लेकर के जाएगी। और जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन क्या करेंगी, वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैसेज को लाएंगी कहाँ तक, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट तक। ठीक है, यही दो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन बेसिक हैं, और बाकी के जो है हम आपको डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स, मीन्स कि कैसे मैसेज किस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट से लेकर के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट मीन्स स्पाइनल कार्ड और ब्रेन तक। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।